50-60 रन की लीड तक अगर इंग्लैंड को इतनी करीब लाके छोड़ गया इंडिया, हाँ। तो इंडिया इनको 150 रन में आउट कर देगा। कितने में ऑल आउट हो गए ये? 140 समथिंग अराउंड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा शफी और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हसन और आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स पे SL9 एडिशन स्पेशल। और सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है पाकिस्तान सुपर लीग में। गुज़िश्ता रोज़ भी बड़ा ज़बरदस्त अब्दुल्ला मुकाबला हुआ है कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। एंड कराची हैज़ डिफीटेड लाहौर कलंदर्स इन लाहौर फोर्ट्रेस बाय 2 विकेट्स। अनफॉर्चुनेट रहे हैं, 4 मैचेस खेल चुके हैं, चारों हार गए हैं। कल अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया लेकिन जीत के पास आके भी जीत नहीं पाए हैं। PSL के तो मुकाबले जारी हैं लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की अब्दुल्ला जी मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान भी एक ज़बरदस्त टाकरा टेस्ट मैच के जरिए जारी है और बड़ा सरप्राइज कर दिया है सबको इंडिया ने, बिकॉज वापस से अच्छा कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मैच पे भी बात करेंगे, कल के मैच के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त राइट नाउ जो है नंबर 1 और नंबर 2 टीम, मतलब कि टूर्नामेंट की पहले नंबर की और दूसरे नंबर की टीम जो है इस वक्त टकराई हुई हैं और एक टीम ने बल्लेबाजी जो है कर ली, 181 रन बना लिए हैं मुल्तान सुल्तान ने, जबकि जो है दूसरी टीम चेस करने की कोशिश कर रही है। और एक और इंपॉर्टेंट मैच जो है आज होना है 5वें नंबर पे और 6ठे नंबर पे जो टीम है उनका भी टाकरा होना है, मतलब कि जी हाँ, लाहौर कलंदर और पेशावर जलमे का। और अब बात करते चले कल के मैच के हवाले से। कल के मैच में बिल्कुल यही हुआ है कि सिंगल हैंडेड जो है पोलार्ड ने जो है सबके छक्के छुड़ा दिए हैं। एब्सोल्युटली। और इसी तमाम सिचुएशन पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं थ्रू आउट द PSL हमारे साथ होंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सबके बेहद फेवरेट है। मैं बात कर रही हूँ सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट वासे हबीब की। वासे, वेलकम टू द शो, होप यू आर डूइंग ग्रेट। क्या ग्रेट, आप बताएं आप लोग कैसे हैं? फर्स्ट हम क्लास तो हैं। बहुत खुश हैं, कराची कल का बहुत जीत गया। एंजॉय किया होगा आपने कि कराची किंग्स जीत गई, कराची किंग्स एब्सोल्युटली। जीत और गई। मेरा पहला क्वेश्चन भी यही है, कैसे देख रहे हैं कैरन पोलार्ड और शोएब मलिक की पार्टनरशिप को? बड़े जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं दोनों और अहम किरदार अदा किया है जीत में। लेकिन शोएब मलिक तो जैसा खेलते हैं वो वैसा ही खेले, 31-32 बॉल्स पर 39 रन किए। कमाल तो कैरन पोलार्ड का है, लेकिन मैं आपको बताऊं कैरन पोलार्ड ने दुनिया क्रिकेट में जो कुछ किया है उससे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पावर कुछ प्लेयर्स पजेस करते हैं, कुछ लोगों की टाइमिंग बहुत अच्छी होती है, तो कैरन पोलार्ड इज वन ऑफ दोस्त के हमेशा एक्स्ट्रा पावर पोजेस करते हैं वो, तो इसलिए उनका शॉट थोड़ा 5-6-8 यार्ड दूरी गिरता हुआ आपको नजर आता है और कल की स्लो और लो विकेट पर। लेकिन अगर एक ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप एक सच्ची राय लें, मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर लाहौर कलंदर अपना गेम खेल गई तो वो कराची किंग्स को हरा देगी। देखें, मैं उनकी हार को तो डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, जीत को कराची की, बट ये मैच 8-10 ओवर के बाद कराची किंग्स हार चुका था। कमबैक करवाने में शाहीन की नाकिस कप्तानी, उसके बाद लाहौर कलंदर्स की पिच को देखते हुए भी ओवर अटैकिंग बॉलिंग करना, जोर जोर से गेंदे मारना। हारिस रऊफ ने पहले 2 ओवर में जब 10 रन दिए, मैंने आपको कहा था ना कि जब हारिस रऊफ अच्छा करेगा जब इनका कमबैक होगा, तो वहां कैरन पोलार्ड की विकेट पर जाना था शाहीन को, ना कि हारिस रऊफ को रोकना था। न्यूजीलैंड की सीरीज में भी हमने देखा, जो पाकिस्तान की क़यादत कर रहे थे शाहीन, कि वो मिडिल ओवर्स में खुद को और हारिस रऊफ को बचा लेते हैं और इन एक्सपीरियंस कभी आमिर जमाल से बॉल करवा रहे थे तो उसकी मार लग रही थी। ऐसा ही बिल्कुल लाहौर कलंदर्स के खिलाफ हुआ, कराची किंग्स के खिलाफ हुआ कि इन्होंने जहादात खान को पोलार्ड के सामने एक्सपोज कर दिया और पोलार्ड ने बाहें खोली और उसके बाद शाहीन को भी स्ट्राइक की। देखें, इवेंचुअली शाहीन गॉट रेड ऑफ पोलार्ड ना ऑन दैट विकेट, स्लोअर वन मारी फिंगर में रोल करके और खड़ी हो गई बॉल आउटर एज लेके, डीप पॉइंट पे रसी वेंडर डुसन ने कैच लिया। तो समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं, यही हैपनिंग 2 ओवर पहले ही हो जाती अगर शाहीन खुद को लाते जहादात की जगह। अगर देखें कल के मैच की पोजीशन ऐसी थी, जब ऐसा डेंजरस स्ट्राइकर खेल रहा हो, 18 और 20वां ओवर नहीं करवा सका ना जमान खान, आखिर में या तो दैत में आप उसी अकॉर्डिंगली फिनिश करें। आपके पास जब मैच फंसा, पोलार्ड आउट हुए, शोएब मलिक आउट हुए, तो आपने बॉल किसको दी? एहसान भट्टी को। क्यों दी? आपके पास जॉर्ज लिंडे था। अब लोग कहेंगे कि 2 ओवर में 25-26 दिए हुए थे। भाई, जॉर्ज लिंडे पावर प्ले हो या बाद में हो बॉलिंग कराता है, उसका रोल है, वो स्पिनर है। एहसान भट्टी रेगुलर नहीं है।
वो रेगुलर बॉलर है जॉर्ज लिंडे, आप उसको देते ताकि वो विकेट टू विकेट देखे। एहसान भट्टी ने भी बुरा ओवर नहीं किया, बट आई थिंक वो जो फर्स्ट बॉल थी वो नथिंग बॉल थी, जो मिडिल स्टंप पे जस्ट बैक ऑफ द लेंथ थी। हसन अली ने मोमेंटम बना के उसको कनेक्ट कर दिया और लास्ट में भी वो अनलकी रहे। देखिए शाहीन ने सारे फील्डर्स ऊपर बुला लिए, लेकिन ऑल इंपॉर्टेंट स्लिप नहीं लगाई उन्होंने लास्ट बॉल पर, वहीं से एज निकलकर चला गया। अदरवाइज हम सब और कमेंटेटर्स की भी ख्वाहिश थी कि सुपर ओवर देखते। तो मैं बड़ा सरप्राइज भी हूं और शॉक भी हूं, जो पाकिस्तान का कप्तान बनता है उसकी लीग की कप्तानी को क्या हो जाता है। मैंने आपको शुरू के दिन एक बात बताई थी अब्दुल्ला, याद होगी आपको, कि देखें बाबर हो या शाहीन हो, या आप लोग अभी पब्लिक की फरमाइश पर रिजवान को कप्तान बना दें, ये सब एक ही मेथड से क्रिकेट खेलते हैं, एक ही मेथड से क्रिकेट खिलाते हैं। लेकिन ऐसी ही कुछ फरमाइशें फिर मैं जिक्र करूंगी सोशल मीडिया और एक्स पर मैंने देखी हैं। और सेकेंडरी बात, ये एक टैक्टिकल एरर था जो कि शाहीन से हुआ, खासकर लास्ट ओवर जो उन्होंने भट्टी से करवाया। जी हाँ, मैंने अभी क्लियर तो कर दी ये बात कि अगर आप अपने लास्ट ओवर्स रोक रहे थे तो फिर अकॉर्डिंगली वैसे ही होना चाहिए था। आपको इस मैच में एक सिचुएशन दिख गई थी कि बाय फोर्स आपको अपने प्लान से हटना होगा। तो शाहीन के पास भी अनफॉर्चुनेटली लाइक बाबर, मुझे कल प्लान बी मिसिंग लगा बॉस। 2 ट्रॉफीज उसने इस इवेंट में बैक टू बैक जीत रखी हैं। और कराची किंग्स की आउटफिट देखें, एक होता है पोटेंशियल, एक होता है कि आप जेल अच्छा हो गए। पोटेंशियल वाइज कराची किंग्स उतनी उधम टीम है नहीं जितना आप उसको कंसीडर कर रहे हैं। देखें शान मसूद के रन से, वो कल जिसके आपने 2 सवाल किए थे, वो जो बहुत शोर मचा रहा है इस्लामाबाद का विकेट कीपर अखलाक, वो उसने इतनी बातें कर दी, मतलब स्टंप तुम्हारा छूटा है, उसके बाद तुम फिर आउट हो गए, कप्तान को तुमने रन आउट करा दिया। अंडर 19 के 7 बैक की जगह जो है वो बैठ के एक प्रोग्राम में जो है वो 4-3-4 आपके फॉर्मर कैप्टन एजेंडा चला रहे थे, अखलाक अखलाक अखलाक। किस चीज का अखलाक है उसमें? कप्तान को रन आउट करा दिया उसने बुला के, बहुत बदअखलाकी की उन्होंने, बदअखलाकी की उन्होंने। और फिर बैटिंग अच्छा, खुद का स्टंप छूटा, फिर आउट हो गए। तो ये जो डींगे मार रहे थे, मैं हारिस रऊफ को नहीं छोड़ूंगा, मैं शाहीन को नहीं छोड़ूंगा, तो भाई नहीं छोड़ते ना। आप ये देखें कि रन आ कहां से रहे। अब फिर समझिए, अगर आप इसको तारीफ कहते हैं ना, मैं पाकिस्तान क्रिकेट का मुझे खौफ आ रहा है। शाहीन, हारिस, जमान एक टीम में खेल रहे हैं, ये हमारे प्रीमियर बॉलर्स हैं, पिटे या नहीं हमें ने ओन करना है, हमारी मजबूरी है, ये हमारे सरों पर मुसल्लत है। इसे मार कौन रहा है इन लोगों को? एक्सपायरी प्रोडक्ट। क्यों है मजबूरी? लेकिन है फ्रेंचाइज के मालिकान देख नहीं रहे क्या? उनको पता नहीं कि हमारा नुकसान हो रहा है? अच्छे खिलाड़ियों को आगे लेकर आना चाहिए, महंगे खिलाड़ियों को लाके जबरदस्ती स्क्रीन भर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। नहीं, आप देखें, ये मैं फ्रेंचाइज की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट की, कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हमें दिखाए हुए ये बोला हमारा जनरल प्लेटफॉर्म कौन सा है? पीएसएल। हम पीएसएल को कंसीडर करते हैं कि पीएसएल में जो लड़का उठेगा वही टीम हमारी नेशनल टीम के अंदर चला जाएगा। मैं बता ये रहा हूँ, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं किया आपने। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लोग हैं हमें दिखाए हुए यही हैं। हम इनसे उम्मीदें क्या लगाते हैं कि कौमी टीम को ये टाइटल जितवाएंगे। कैरन पोलार्ड रिटायर हो गया, सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से नहीं, तमाम लीग से, सिर्फ ये पीएसएल खेलने आ गया है। मुंबई ने भी बड़ी इज्जत से एक बड़ा पर्चा देके इन्हें रिटायर किया है। तो कहने की बात है कि मेरे वर्ड्स जो पकड़े हैं आपके, एक्सपायर हो गया ना ये, इसने क्रिकेट छोड़ दी, आउट ऑफ द बॉक्स ये वापस आ गया कि चलो कराची किंग्स मेरी फ्रेंचाइज रही है और मैं इससे वापस खेलूं। और एक मुझे याद है राइवलरी का मैच के इसने आमिर यामीन के भी एक ओवर में बड़ी तबाहकुन बैटिंग की थी और जीत गया था। उस वक्त तो कैरन पोलार्ड थोड़े से यंगर थे। तो कहने की बात है कि पोलार्ड जैसे स्ट्राइकर्स को आप उनकी स्ट्रेंथ पे आगे गेंदें थोड़ी कराते हैं, आप स्लोअर वंस करा के कोशिश करते हैं ऑफ स्टंप के बाहर, बॉडी से दूर। जैसे ही शाहीन ने मिडिल और ऑफ स्टंप पे बॉल की है और वो फंसा के की है, लेग कट मारा, आप देखें कि उसका आउटर एज लगा ना, तो बात क्या थी कि पोलार्ड को आउट करने के लिए शाहीन का तजुर्बा वहां चाहिए था, जहां उन्होंने झादात को ओवर दिया। तो आई थिंक एज कैप्टन माजरत के साथ कल शाहीन की कप्तानी पर बड़ा सवालिया निशान है। उन्होंने फील्डिंग अच्छी की, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क रेज हो रहे थे उनकी कैप्टनसी पर, लेकिन कल तो वो बिल्कुल ही एक्सपोज्ड हो गए। जी हाँ, अब आप ये देखें कि शान मसूद की कप्तानी जो है वो कदरे बेहतर है, क्योंकि देखें वो अपनी टीम को गेयर शिफ्टिंग भी सिखा रहे हैं, वो बाउंस बैक भी करते हैं, कहीं ना कहीं पार प्ले में कैसे बॉलिंग करनी है। हालांकि बिलो पार स्पीड है हसन अली की, वो पाकिस्तान की टीम में भी बहुत ज्यादा आड़े हाथों उन्हें दूसरी गैर मुल्की प्लेयर्स लेते हैं, लेकिन आप देखें कि हसन अली से भी वो काम ले रहे हैं, हसन अली को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। कल आपको हसन अली की बैटिंग में भी एक बड़ी क्रूशल स्ट्राइक दिखी, जिसकी वजह से, जी हाँ, आप देखें
फैंस के लिए ये अच्छा है, जो कराची आइट्स हैं वो कहेंगे भाई कराची किंग्स, लेकिन लीग के लिए ये अच्छा नहीं हुआ कि लाहौर कलंदर्स कल 4 में से चौथा मैच भी हार And गया। another setback for Lahore Qalandars because Haris out हो गए हैं because of the injury. हाँ, मेरा ख्याल से अब वो सेटबैक है, अगर 2 मैच के बाद हो जाते ना, जिस तरह उनकी पिटाई लग रही थी, क्योंकि हारिस कहीं ना कहीं वापस आ रहे थे, कमबैक कर रहे थे, तो मेरा ख्याल से ये सेटबैक हारिस से ज्यादा दूसरे बल्लेबाजों के लिए भी है जो इस लीग में खेल रहे हैं। ठीक है, हारिस जो है, हारिस की इंजरी जो है हो गई है, हारिस कमबैक करने वाले थे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन मोहम्मद आमिर ने जो एक चोचा छोड़ा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। यहां पे वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कमेंट्री बॉक्स के अंदर एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हारिस रऊफ जो हैं पीएसएल से बाहर हो गए हैं। काफ़ी फैंस जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नाखुश होना चाहिए क्योंकि हमारी कौमी टीम का असासा है हारिस रऊफ। लेकिन जाते जाते मैंने एक बात ये भी बताई थी कि मोहम्मद आमिर ये कह रहे हैं कि वो जो है खेलना नहीं चाहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। वैसे क्या कहेंगे इस पे आप? किस पे कहना है? पहले हारिस पर। पहले हारिस पे देखिए, कहना है, हारिस फैंस पर मैं खुश ये हैं काफ़ी। कहूंगा, पहली बात यह है कि मैं भी इधर बैठता हूँ, हम भी बैठकर कहीं भी तज्जिया दे रहे हो तो हम प्लेयर्स की कारकर्दगी पर तनकीद करते हैं। बट आई थिंक मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जब भी कोई प्लेयर अनफिट हो जाए या उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो वैसे ही लोग हैं जैसे हम लोग हैं, बिल्कुल ठीक है। और वो उनकी भी फैमिलीज हैं, उनकी भी इंजरी उतनी ही कंसर्न होना चाहिए हम सब के दिलों में उस इंजरी का, जितना कि हमारा अपने लिए होता है। क्योंकि वो कौमी टीम में किस तरह से खेल रहे हैं, किस सियासत के तहत खेल रहे हैं, ये एक अदर स्टोरी है ना, इस पर डिस्कशन हो जाती है। बट अल्लाह पाक हारिस रऊफ को जल्द से एहतियात करे। वो जिस तरह कैच देखें, सबसे पहली बात है कि ग्राउंड में नजर आया कि वो अपनी टीम को, हारी हुई टीम को जो जितवाने के लिए कैच लिया उन्होंने, उस एफर्ट ने उनको अनफिट किया। शाहीन ने बड़े अच्छे कैचेस लिए, मसला उनकी स्ट्रेटजी का आया कि स्ट्रेटजी अच्छी नहीं थी, एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं थी। दैट्स वाई लाहौर कलंदर कल एक जीती हुई बाजी, मेरी बुक में जीती हुई बाजी लाहौर कलंदर्स की थी और कराची किंग्स सिर्फ चांस ले रहा था। कैरन पोलार्ड चांस ले रहे थे, बगैर पोलार्ड के शोएब मलिक मैच नहीं जितवा सकते। देखें, आपको मैंने 2 मैचों में दिखा दिया, वो अपने रन बनाते हैं और जब टाइम आता है तो वो खड़ी करके चले जाते हैं। मतलब 32 पे 39, असल तो गेम चेंज पोलार्ड ने किया। स्लो और लो पिच पे उसने 26-27 बॉलों पे 50 कर दिया, तो बाकी क्या बचता है पीछे? वो विकेट स्लो थी, साहिबजादा फरहान डिड रियली वेल, कोई उस पर बात नहीं करेगा क्योंकि लाहौर हार गया। फरहान ने जिस तरह इनिंग को एक एंड से बढ़ाया और फिनिश कहाँ किया 160। देखें, अभी एक मैच चल रहा है रिजवान का और ये रसो का, यानी कोयटा और मुल्तान का। रिजवान ने 4 छक्के मारे, देखें 4 छक्के मारे, 2 चौके मारे, 6 बॉलों में रिजवान ने 32 रन बना लिए। इस पीस को रखिएगा आप, मेरे लोगों को समझाने में मदद मिलती है। ये कितने रन आ गए 6 बॉलों पर? 32, 32, 51 रन किए हैं रिजवान ने। बाकी 19 गेंदों पर उन्होंने 35 गेंदें ली हैं, 36वीं पर वो आउट हुए हैं। ये होता है एनालिसिस। ये इंटरनेशनल ओपनर है, पाकिस्तान के लिए ओपन करते भी हैं और अगर कोई ने बोले कि ना करो तो नाराज हो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्से करते हैं। और आप इन्हें कप्तान बनाने की भी इस वक्त गेम देख रहे हैं, उसी पर XY पर आपके, ठीक है, सोशल मीडिया पर। तो भाई बात कहने की ये है कि ये लीग पैमाना है यंगस्टर्स का। ये बाबर, रिजवान और शाहीन के लिए पैमाना थोड़ी है कि आप कहीं की टेल में उड़ा दें 3-4 विकेटें। हाँ, मोहम्मद अली सुप्रीम, पाकिस्तान के जो खेलने वाले बॉलर्स हैं, क्या उनसे बेहतर नहीं दिख रहा मोहम्मद अली? मैं आपको डे 1 पर क्या गलत कह रहा था कि इसको टेस्ट मैच में डालकर इसको गायब किया। ही लुक्स अ वेरी डिसेंट बॉलर। क्या T20 वर्ल्ड कप में उनकी जगह बन रही है, आपको लगता है ऐसा? अब तक अगर परफॉर्मेंस बेस्ड है ना, जब शादाब खान के डेब्यू हो सकते हैं और पता नहीं कौन कौन, वसीम जूनियर खेल सकता है इस PSL से, तो फिर व्हाई नॉट आसिफ अली का कमबैक हो जाता है इस PSL से, व्हाई नॉट मोहम्मद अली। और इसी प्लेटफॉर्म से कंसीडर करते हैं हम खिलाड़ियों को। एग्जैक्टली, आप इसी प्लेटफॉर्म से कंसीडर करते हैं जी। आपके सीनियर मोस्ट प्लेयर्स, पीपल लाइक बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस रऊफ, अगर सरफराज किसी गिनती में है तो सरफराज, इन लोगों के लिए नहीं, शादाब खान, अब फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक ऑल्सो, इनके लिए अब PSL पैमाना नहीं है। इनको तो दिखाने यंगस्टर्स। देखें शाहीन क्या कर रहा है, एक काम अच्छा कर रहा है, साहिबजादा फरहान को एज ओपनर पूरा गो दे रहा है। लाहौर कलंदर्स हार बॉलिंग से रही है,
फरहान हर तरह की विकेट पे रन्स कर गया, लेकिन बिल्कुल फखर ऐसे भी तो ही। नहीं डिसेंट चल रहे विकेट ना। पे। कल जब फरहान बैटिंग कर रहा था तो बैट फर्स्ट में, क्योंकि ग्लूमी वेदर ज्यादा नहीं था, बाद में जैसे जैसे लाइट जाती है और कंसिस्टेंट परफॉर्म किया फरहान ने। कंसिस्टेंट, 4 में से 1 इनिंग में फेलियर है, 350। और कल जिस तरह उसने इनिंग को बिल्ड किया है, और डैनियल सैम्स के आते ही जैसे उसने अपनी बाहें खोली, फिर वो रुक गया कि उसके साथ वाला हिटर आ गया था। तो इसे कहते हैं एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करना। सही है, कॉम्प्लीमेंट करके खेला और आखिर तक जान नहीं छोड़ी। विदाउट साहिबजादा फरहान कल लाहौर पहले हाफ में ही ये मैच हार जाता, 150-60 पे पैक हो जाता, डेफिनेटली 20 रन शॉर्ट होता। तो ये या तो आप अगर कंसोलिडेट करते हैं, जो हम बाबर के लिए बात करते हैं, तो फिर आप इनिंग में घेर भी शिफ्ट करके दिखाएं। हाँ। मतलब ही वॉज स्कोरिंग रन अ बॉल, जब 20-22 बॉलें थी उसकी, कहां फिनिश किया उसने? वहां से उसने स्लो विकेट पर, इनके तो हर ट्रैक पे एक जैसे मसाइल हैं, उसने कल की पिच पर भी 161 के स्ट्राइक रेट पर जाके फिनिश किया है। बात यह कि आज ना सोशल मीडिया पर कोई उसकी टीम है जो उसके लिए ट्वीट्स करती हो XY पर आपके, ठीक है। साहिबजादा फरहान 2017 या 18 का सीजन था, उसमें फाइनल जितवाया था वनडे कप का नेशनल। जब से वो इग्नोर होता है पाकिस्तानी टीम से, सरफराज की कप्तानी में एक बार जिम्बाब्वे के लिए वो पिक हुआ था, ट्राई सीरीज थी, मैक्सवेल डाउन द लेग साइड बॉल थी, अनलकी था एक्सट्रीमली, स्टंप हो गया। वहां से आपने इसको जो मारा है ना, तो आज देख ले, आज 2024 आ गया। तो यार इस तरह की ज्यादतियां मत करें। मैं बड़ा ऑनेस्ट आदमी हूं, ये बात सुन ले कि मैं बड़ा ऑनेस्ट आदमी हूं। साइम की हाइप, आजम की हाइप, सब कुछ अपनी जगह। मैं कहता हूं साइम अयूब से पहले खेलने का हक साहिबजादा फरहान का है। हमको कभी भी ये सिटी रीजन इनके चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। फरहान डोमेस्टिक में बहुत अरसे से परफॉर्म कर रहा है, और अब खुदा का वास्ता फरहान को आप ओपन करवा दीजिए पाकिस्तान से। नाफे या साहिबजादा फरहान और मोहम्मद अली? नहीं, मैं ये 3 खिलाड़ियों की बात करूं जो अब तक जो डिबेट हुई है, जो कंक्लूजन निकाला गया है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म से हम देखते हैं नेशनल टीम के लिए 3 लड़के, तो 3 लड़के दिखते हैं आपको। तो देखें एक प्रॉपर उसके पीछे पूरी क्रिकेट है डोमेस्टिक। नाफे तो क्लब क्रिकेट से आउट ऑफ द बॉक्स आया, उसने तो अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेली। देखें, मैं आपको बता रहा था कि अब एक बात सुन के रखिएगा और अब समझ के रखिएगा कि ये जब आप आगे चलेंगे टूर्नामेंट के, तो अब पिचेस फंसेंगी। तो ये जो पार पाकिस्तानी बच्चे हैं ना, पार हिटर्स, इनकी असलियत अब आपको पता चलेगी। ये क्या किया है अभी नाफे, खेलता वो है, लेकिन बॉलों पे रन किए, मैं उसको बहस नहीं कर सकता, क्योंकि वो बेचारा किसी तरह का एक्सपीरियंस लेके नहीं आया। सर्वाइव किया, कंसोलिडेट किया, विकेट थ्रो कर गया क्रूशल टाइम पे, क्योंकि पिच मुल्तान की अब लो हो रही है, फंस रही है। तो भाई यही हमें सीखना है और यही हमें सिखाना है कि इम्तिहान इन बच्चों का है। ये मोहम्मद रिजवान बाद की 36-35 गेंदों पर 19 रन बना रहे, ये असल हिसाब है। लेकिन अब आप देखिएगा, मुझे लग रहा था कि शायद मुल्तान ये मैच जीत जाएगी, जीत गई, सारे गुना धुल जाएंगे। रिजवान की टीम जीत गई, रिजवान को पाकिस्तान का कप्तान बना दो। मेरी इस बात का जवाब ले आया, उसकी टीम में रीजा हेंड्रिक्स भी ऐसे ही खेला, लेकिन उसका फिनिशिंग स्ट्राइक रेट देखें, पहला मैच खेलने वाला तैयब ताहिर, उसका स्ट्राइक रेट देखें और इसका देखें, 32 के बाद 19 रन के लिए 35 गेंदें ली है इस शख्स ने। यार आप कह रहे हैं इसको पाकिस्तान का कप्तान बना दे, तो आप बना दीजिए भाई। बिल्कुल, अभी देखते हैं कि आगे जाके मामला क्या सेटल डाउन होते हैं। वैसे अभी कोयटा का मैच जारी है मुल्तान से, और कोयटा कुछ मुश्किलात में नजर आ रहा है, तो इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन साथ में वैसे हम और अब्दुल्ला इस पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच है उसने शायकीन को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड कर दिया है इस मैच को देखने के लिए, बिकॉज इंडिया ने बड़ा शानदार कमबैक किया है। तो हम इस पर ही बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोयटा और मुल्तान के दरमियान टाकरा जारी है, और कोयटा के लिए थोड़े मामला तो मुश्किल हो गए हैं। वासी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है और आज क्या मिस्टेक्स हो रही हैं कोयटा से कि वो मैच के करीब तो जा रहे हैं लेकिन जीतने के इम्कानात कुछ कम नज़र आ रहे हैं। एंड सेकेंडली, मेरा सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान ज़बरदस्त मैच जारी है और बड़ा शानदार कमबैक किया है। वैसे आपने खुद भी प्रेडिक्ट किया था, आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। तो पैर मैं आपके अभी छू लूँ या फिर बाद में छूँ?
नहीं देखें, बात ये है कि आप मुझे आज आते हुए भी कह रही थी कि ये आपको कैसे पता था, कल वन साइडेड ऐसा लग रहा था इंडिया हार रहा है। देखें, पता कुछ नहीं होता, एक आपकी आई होती है। अच्छा, बात इंडिया ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, इस वक्त दुनिया क्रिकेट में सबसे बड़ी जो सीरीज हो रही है वो यही हो रही है। और बैट और बॉल की जो जंग है ना, देखें कंपेटिटिव पिच हो या थोड़ा स्पिन हो या बॉल ऊपर नीचे रह रहा हो, जिसे हम टू पेस विकेट कहते हैं, इस तरह की कंडीशंस में भी स्किल्स टेस्ट होती हैं, बॉलर्स की भी और बल्लेबाजों की भी। कल मैंने इस बिहाफ पर बोला था कि ये जो लड़का था ध्रुव जुरैल, लास्ट में ये कुलदीप यादव के साथ 42 रन की अनबीटन पार्टनरशिप करके गया था। ये ऐसे ही नहीं आया हुआ कि मोहम्मद रिजवान की तरह आपने इसको 15-20 T20 खिला दिए, या आईपीएल में भी बड़ा धमाकेदार खेलता है, T20 में T20। और कल जब ये लास्ट सेशन में कुलदीप के साथ जोड़ के गया 42 रन, तो मैंने इसकी इंटेंट देखी कि ही लुक्स क्वाइट डिटरमिन्ड कि यार मैं आ जाऊंगा और आज मैं चौंका दूंगा। 10 रन शॉर्ट रह गया बेचारा, लेकिन ये साबित होता है कि वो पर्सनल माइलस्टोन नहीं। और मैंने खैर कल फिर आप जो कह रही थी कि आप मेरा शो सुन रही थी रात को, मैंने यही प्रेडिक्ट किया, हालांकि शायद भारत में बैठे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये मैच इंडिया को अब लग गया, कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। देखें, बात ये होती है कि कुछ लोगों का मसला उड़ाना है, हमारा मसला किसी को उड़ाना नहीं है भाई। क्रिकेट की बेस पर नहीं उड़ाऊंगा ना, 2-4 महीने में फारिग हो जाता है वो आदमी, ठीक है। तो बात यह कि मैं ये बता रहा था कि अगर अब किस्मत है, जो प्रेडिक्ट किया ऑलमोस्ट वैसा हुआ। मैं आपको भी बता दूं, दोबारा रिपीट, मैंने कहा 50-60 रन की लीड तक अगर इंग्लैंड को इतनी करीब लाके छोड़ गया इंडिया, तो इंडिया इनको 150 रन में आउट कर देगा। कितने में ऑल आउट हो गए ये? 140 समथिंग, तकरीबन पूरी हो गई बात। मैंने कहा अगर इंडिया को 200 रन चाहिए हुए, समथिंग अराउंड 200, 210, 20, तो रोहित शर्मा सर धड़ की बाजी खुद लगा देंगे कि वो इस मैच को ना हारे। अभी शायद 25 वगैरह पर नॉट आउट है, जिस तरह से उन्होंने खेला। क्यों? क्योंकि अभी जय शाह ने उनको रिलैक्स कर दिया कि आप T20 में भी टीम को लीड कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या का तो पता ही नहीं होता। तो कहने की बात है, ये ध्रुव जुरैल जैसे लड़के ये प्रॉपर क्रिकेटिंग सिस्टम से आए हैं, वो इतनी बड़ी 90 रन की बारी खेल गया है कि अगर अब सेकंड इनिंग में उस पर जिम्मेदारी नहीं है, ये टॉप 3-4 बैटर्स का ही ज्यादा रोल है। अगर अब इन्होंने मैच नहीं जितवाया तो उस बच्चे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। और वेटरन अश्विन जहां मैटर कर रहा है वहां आज 5 विकेट्स लेके गया है, कुलदीप 4 विकेट्स लेके गया है। तो ये मैं कल्चर बता रहा हूं, अश्विन अपने करियर के आखिरी मराइल में है, बट स्टिल वो पहले जैसी बॉलिंग नहीं कर रहा, मैं ये भी बता दूं आपको। लेकिन स्टिल वो बहुत डेंजरस है, उसमें अब भी वो दमखम है कि वो बड़े बल्लेबाजों को आउट कर रहा है। और जैसे ही शोएब बशीर, टॉम हार्टली, जो रूट ने स्टार्ट किया, तो आप रोहित शर्मा की इंटेंट देखें। जब आप किसी फंसी हुई विकेट पर 200, 180, 220 बनाने जाते हैं टेस्ट मैच में, कभी भी डिफेंसिव माइंडसेट से नहीं जीतेंगे। रन्स करते जाएं 4 और 5 एंड ओवर, और फिर भरोसा इस बात पे रखें कि आपकी तमाम विकेटें ना गिरे और आप ओवर द लाइन चले जाएं, टारगेट अचीव कर लें। तो ये गेम आपको समझनी है। ऑन द अदर एंड ग्रिप में है मैच इंडिया के यार इस वक्त, तो यानी कि 70% इंडिया की झोली में आ गया। अच्छा, मेरी ख्वाहिश नहीं है, मैंने तो रीड किया था गेम कि नहीं छोड़ेगा, तो मैं तो अपनी बात पे कभी सही भी होता है आदमी, एक आध दफा मैं गलत भी हो सकता हूं। सही है। मैं समझता हूं कि भारत इस मैच को जीत सकता है। प्रोग्राम के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं, और आज इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है पेशावर जलमी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। 4 मैचेस जो है वैसे तो हार चुके हैं शाहिन शाह अफरीदी। लेट्स सपोज अब क्या करना है, पाकिस्तान की तरह जैसे दुआएं की जाती हैं, बड़े बड़े अभी मैच जीत गया है। अच्छा, कांग्रेचुलेशन, टॉप ऑफ द टेबल चले गए मुल्तान सुल्तान। और कोयटा की का सवाल आपका रह गया, सॉरी, 2 कनेक्ट कर दिए थे आपने, तो मैंने सेकंड क्वेश्चन पहले ले लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स आज हारे, बिल्कुल। तैयब ताहिर को मौका मिला, जो फॉर्मर कराची किंग्स के थे और इमर्जिंग में भी 100 करके आए थे। ये इमर्जिंग खेलने चले गए थे 30 साल की उम्र में, ठीक है। तो बहरहाल अब तैयब ताहिर से आपने मार खाई, रीजा हेंड्रिक्स से आप लोगों ने मार खाई, सब कुछ बर्दाश्त था। मुझे ये बताते, स्लो विकेट पर डे गेम में टॉस जीतकर रायली रसो साहब कह रहे क्या आप बैटिंग कीजिए ना सर। भाई डे गेम में स्लो विकेट पर बैटिंग नहीं करते, आपने पहले ही अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए। और जैसे ही रिजवान और इसने बारी शुरू की है, तो आप चेक करें कि बॉल फंस रहा था, बॉल रुक के आ रहा था, और सेकंड इनिंग में मसला संगीन हो गया। ख्वाजा नाफिक ने भी आज कोशिश की कि मैं सिलेक्टर्स को मुतासिर करूं कि मैं प्रॉपर क्रिकेट खेलता हूं, पर वो बच्चा भी 31 पे 39 करके हो गया ना, आउट हो गया ना। तो इससे साबित क्या हो रहा है
क्या आज की जीत में मुल्तान को क्रेडिट, वेल प्लेड। मोहम्मद अली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग का सिलसिला जारी है, आज आप बोल सकती हैं जारी और सारी है, ठीक है, यहां बन जाएगा जारी और सारी, ठीक है, जारी और सारी है। जेसन रॉय से पहचान लड़ाया उसने, वो कहता है मैं विराट कोहली को, वो फैजान को कह रहे थे कि मैं विराट कोहली को आउट करना चाहता हूं, देखें वो विराट को आउट करे या नहीं करे, जेसन रॉय से उसने लड़ाई की, उसको आंखें दिखाई, फिर छक्का खाया, लेकिन बाद में बोल्ड भी कर दिया, क्या पता वो आउट कर भी दे भाई, वो मतलब बैट्समैन को देख के बॉलिंग नहीं कर रहा है, वो कर रहा है अपनी बॉलिंग। यानी एक यार आउट क्या होता है, एक एरर हो बैटर का, कोई भी बैट्समैन आउट हो जाता है, एक ही बार आउट होना है ना, अगली बार फिर मार लेता है। तो कहने की बात है भाई, कोयटा वाले थोड़ा सा पेपर पर ज्यादा खेल लें, कमबैक्स पर ज्यादा खेल लें। आमिर कमबैक करोगे नहीं करोगे, एक तो ये इसको क्यों बनाया हुआ रूठी दुल्हन, ये क्यों है रूठी दुल्हन, मैं नहीं चाहता पाकिस्तान से, भाई क्यों फरमाइशें कर रहे हो। देखिए आमिर बहुत अच्छा है, मैं उसका एहतराम करता हूं, पाकिस्तान के लिए जो कुछ किया, लेकिन 35-36 साल के बॉलर्स मना क्यों रहो, नया टैलेंट क्या, ये मोहम्मद अली की बात क्यों नहीं हो रही कमबैक की, कमबैक क्या होगा, क्या उसको इंक्लूड करो यार, ही लुक्स बेटर देन हारिस शाहीन एंड जमान। ओके लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आज पेशावर और लाहौर का मैच भी होने वाला है और लाहौर के लिए जीत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? यार असल में दोनों ही पार्टियां एक सी हैं अब कोई भी जीत जाए, मतलब देखिए लाहौर कलंदर्स खेलती है अपनी बॉलिंग पे और इस वक्त उनकी बॉलिंग ही आड़े हाथों ली गई है पूरे टूर्नामेंट में। और पेशावर ज़ल्मी की जो मैं आउटफिट इस बार नोट कर रहा हूँ तो 90% उनकी रिलायंस अपनी बैटिंग पर है। अब जिसमें बाबर है, इनिंग को पूरा बनाने के लिए ऑन अ वेरी सीरियस नोट बाबर है, फिर रोबमन पाल है, हसीबुल्ला को अब उन्होंने मौका दिया, हारिस है, साइम अयूब डिलीवर नहीं कर रहे, तो ना जाने क्यों आज फीलिंग आ रही है कि अगर साइम अयूब का आज मौका आया तो शायद आज डिलीवर कर जाए। तो आप कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर मजीद भी बढ़ने वाला है, कलंदरी बच्चे मारना शुरू कर देता है, ये मुझे समझ नहीं। लाहौर कलंदर सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि चारों मैचेस भी जीतने और जो पाकिस्तान की सिचुएशन हो जाती है और रन रेट भी जो है जबरदस्त करना है उनको। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हारिस रऊफ को आज लाहौर भी मिस करेगी और कहीं ना कहीं पेशावर भी मिस करेगी, दोनों पार्टियां हारिस रऊफ को मिस करेंगी। ये आप ने लास्ट मैच में यही कहा था कि उन्हें पता था कि अभी हारिस का ओवर बाकी है तो वो रिलैक्स हैं। खुशदिल पे पर्ची पर्ची के नारे लग चुके हैं लास्ट ईयर, जरा वो ख्याल करें, ऐसा ना करें, वो मतलब हारिस रऊफ तेज है। बाबर आजम उतारेंगे अपने फैंस का गुस्सा लाहौर पर, अपने फैंस का वो जो चैंट हुआ था जिम्बाब्वे, यार वो फैंस नहीं हो सकते। देखें मैं आपको बताऊं, अच्छा एक और बात है, हमारे यहाँ हर चीज को हाइप दे दी जाती है, कल आप लोगों ने भी लगा दिया था, पता नहीं टाइटल पे किसने लगा दिया था, अच्छा ठीक है वो एक बात थी, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट क्या है, कोई बुरा लकब तो नहीं है ना, लेकिन बेसिकली ये वो फैंस होंगे शायद जो मुल्तान को सपोर्ट कर रहे होंगे। होम क्राउड था ना यार, होम क्राउड तो डीमोटिवेट करेगा आपको, अपोजिशन टीम हो ना, पीएसएल में पैसा कैसे लड़ेगा, हम थोड़ी कह रहे हैं किसी को जाके वहां मुल्तान में नारे लगाएं आप, भाई डीमोटिवेट करेंगे वो। लेकिन वो जो बोतल वाला एलिमेंट था, आई थिंक बाबर को उसको इग्नोर कर देना चाहिए था, इग्नोर कर देना चाहिए था, या फिर बाबर आज उसका जवाब दे दें कोई 50 बॉलों पे 100 करके, क्यों नहीं दे सकते यार। मॉडर्न डे क्रिकेट खेले, म्यारी क्रिकेट खेलेंगे तो क्यों फैंस क्यों हाँ, पीछे पड़ेंगे। मॉडर्न डे, मॉडर्न वो वैसे तो हो रहे हैं, गाड़ी वाड़ी नहीं ले लेते हैं, कपड़े अच्छे पहन लेते हैं, लेकिन बैटिंग में मॉडर्न नहीं हो रहे। बड़ा अच्छा कहा आपने ये, तो मॉडर्न को बैटिंग किसका टकरा किससे होता है और कौन मैच निकालने में कामयाब होता है। लेकिन क्वेश्चन यही है कि क्या लाहौर कलंदर अपना फॉर्च्यून चेंज कर पाएगा, क्या शाहीन शाह अफरीदी जो कि लैक कर रहे हैं अपनी कैप्टनसी में, अपनी परफॉर्मेंस में, और खासकर जो उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है, इससे एड्रेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस तमाम तर सिचुएशन पर कल हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि अभी मैच का नतीजा हमारे सामने नहीं आया है। सो कल होती है आपसे मुलाकात, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।